ABP न्यूज सर्वसामान्य जनतेचं खुलं व्यासपीठ। महाड येथील ऐतिहासिक चौदार तळ्याच्या परिसरात सत्याग्रह दिनानिमित्त समाजवादी पक्षाच्या प्रदेश अध्यक्ष अबू आझमी यांच्या उपस्थितीत विशेष कार्यक्रम संपन्न झाला। कार्यक्रमादरम्यान दैनिक समर्थ गावकरीच्या वतीने मंत्रालय प्रतिनिधी विष्णू बुरे यांनी अबू आझमी यांना 2025 सालचे दिनदर्शिका आणि डायरी प्रदान करून सन्मानित केले। सामाजिक समतेचा संदेश देणाऱ्या या ऐतिहासिक दिवशी महाडमध्ये विविध सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते। कार्यक्रमात बोलताना अबू आझमी यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाड सत्याग्रहाचा संदर्भ देत सामाजिक न्याय आणि बंधुता यावर भर दिला। यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना दैनिक समर्थ गावकरीच्या ग्रामीण पत्रकारितेच्या योगदानाचा हे जे तुमच्या हातामध्ये जे कलाकृती आहे हे कशाची आहे आणि काय याचं वैशिष्ट्य आहे? याचं वैशिष्ट्य असं आहे एबीपी न्यूज प्रतिनिधी विष्णू बुरे की ह्या पृथ्वीवरती पहिलं राजा अशोक सम्राटांनी कलिंग युद्ध केलं आणि कलिंग युद्ध केल्यानंतर राजा अशोक सम्राटाच्या समोर काय झालं, पुरं दुःख झालं आणि दुःख हार मनुष्य गरीब असो किंवा आमिर असो, लखपती असो, करोडपती असो किंवा पंतप्रधान असो किंवा राष्ट्रपती असो किंवा रोडचा भिकारी असो, तर प्रत्येक मनुष्याला काय पाहिजे, सुख पाहिजे का दुःख पाहिजे? प्रत्येकाला सुख पाहिजे ना, भिकाऱ्यापासून ते आमिरापर्यंत। तर ती सुख प्राप्ती करण्यासाठी राजा अशोक सम्राटापाशी काय झालं, कलिंग युद्ध केल्यानंतर त्याच्यासमोर सर्व दुःख सामने दिसायला लागलं त्याला। तेव्हा त्या राजा अशोक सम्राटापाशी बनते, राजा अशोक सम्राटाला बनते काय म्हटले बौद्ध भिक्षू, हे राजा अशोक सम्राट, तुला तो दुःखातून मुक्त व्हायचा असेल तर तुला शांतीचा मार्ग बौद्ध धम्म स्वीकारावा लागेल। तर त्या टायमाला राजा अशोक सम्राटानं दसऱ्याच्या विजयदशमी दिवशी बौद्ध धम्म स्वीकारला। तेव्हा त्या भिक्षूला विचारलं की आता मी दुःखातून मुक्त झालो का? तर तेव्हा ते भिक्षू काय म्हणतात की तो अजून दुःखातून मुक्त झाला नाही। तेव्हा राजा अशोक सम्राटानं काय केलं की ह्या विश्वामध्ये 84,000 बुद्ध स्तूप बनवले, जे माझ्या हातामध्ये आहे की नाही, बुद्ध प्रतीक आहे, म्हणजे बुद्ध गयाचं महाबोधी महाविहार आहे। असे राजा अशोक सम्राटानं 84,000 बुद्ध विहार बनवले। मग त्या भिक्षूला विचारलं, बघ बाबा, म्हटलं मी तू सांगितलं मी बौद्ध धम्म बी स्वीकारला, शस्त्र बी खाली टाकलं आणि 84,000 बुद्ध विहार मी बनवली, दुःखातून मुक्त झालो का? तरीसुद्धा ती भिक्षू काय म्हणतो की हे राजा सम्राट, तो अजूनही दुःखातून मुक्त झाला नाही। तेव्हा ते भिक्षू त्या राजा सम्राटाला विचारतो की तुला आता तुझी अवलाद धम्माला दान द्यावं लागेल। अवलाद म्हणजे काय, आपली मुलगा किंवा मुलगी। तेव्हा राजा अशोक सम्राटाला काय होतं की 2 मुलं होती, एक संघमित्रा आणि संघमित्रा नावाची मुलगी आणि महेंद्र नावाचा मुलगा। तेव्हा राजा अशोक सम्राट नाराज होऊन म्हटलं आता मी माझ्या एक हार मांग चांबारालाचा अधिकार नव्हता असं नाही, तर आपल्या बहुजनाला अधिकार नव्हता, तर आपल्या बहुजन समाजाला या मनोवादी ब्राह्मणाने आपल्याला एक गुलाम बनवून ठेवलं होतं आणि अजूनही ठेवलं आहे। तर हे आपल्या गुलामगिरीतून बाहेर काढण्यासाठी बाबासाहेबाचा पूर्ण आपल्या जीवनामध्ये संघर्ष झाला आणि इथंच आता आपण कुठं बसलो, महाडच्या चौदार तळ्यामध्ये बसलो। तर बाबासाहेबांना आज महाडच्या चौदार तळ्याला पहिला सत्याग्रह केला, कशासाठी? पिण्याच्या पाण्यासाठी। त्याच्यानंतर मंदिरामध्ये प्रवेश केला कुठं, नाशिकला काळाराम मंदिरामध्ये प्रवेश केला आणि बाबासाहेबांना आपल्या स्त्रियाला, जसं भगवान बुद्धानं स्त्रियाला आपल्या भिक्खू संघामध्ये सामील करून घेतलं, तसं बाबासाहेबानं या पृथ्वीवरच्या जेवढ्या बी महिला आहेत, फार जातीच्या महिलाला बाबासाहेबानं पुरुषाबरोबर अधिकार दिला आणि इथं संघर्ष पहिला मनुस्मृती धन केली आणि त्याच्यानंतर बाबासाहेबांनी चौदार तळ्याचा संघर्ष केला। मनुस्मृती धन का केली? तर छत्रपती शाहू महाराज यांचा राज्याभिषेक होता, तेव्हा ब्राह्मण काय म्हटले की तुम्ही शूद्र आहे, आम्ही तुमचा राज्याभिषेक करणार नाही। कशासाठी? तर मनुस्मृती होती, त्या मनुस्मृतीच्या अनुसार शाहू महाराजाचा राज्याभिषेक केला नाही। तर बाबासाहेबानं पहिलं त्या मनुस्मृतीची धन केली, तेव्हा आपल्या सर्व बहुजनाला स्त्रियांना अधिकार भेटला। बाबासाहेबांनी संघर्ष यात्रा का केली, कशासाठी केली? तर बाबासाहेबांनी संघर्ष यात्रा जो पशु पक्ष्याला जे अधिकार होता त्या बहुजनाला अधिकार नव्हता, नुसता मार मांग चांबारालाचा अधिकार नव्हता असं नाही, तर आपल्या बहुजनाला अधिकार नव्हता, तर आपल्या बहुजन समाजाला या मनोवादी ब्राह्मणाने आपल्याला एक गुलाम बनवून ठेवलं होतं आणि अजूनही ठेवलं आहे। तर हे आपल्या गुलामगिरीतून बाहेर काढण्यासाठी बाबासाहेबाचा पूर्ण आपल्या जीवनामध्ये
संघर्ष झाला आणि इथंच आता आपण कुठं बसलो, महाडच्या चौदार तळ्यामध्ये बसलो. तर बाबासाहेबांना आज महाडच्या चौदार तळ्याला पहिला सत्याग्रह केला. कशासाठी? पिण्याच्या पाण्यासाठी. त्याच्यानंतर मंदिरामध्ये प्रवेश केला कुठं? नाशिकला काळाराम मंदिरामध्ये प्रवेश केला. आणि बाबासाहेबांना आपल्या श्रेयाला, जसं भगवान बुद्धानं श्रेयाला आपल्या भिक्खू संघामध्ये सामील करून घेतलं, तसं बाबासाहेबानं या पृथ्वीवरच्या जेवढ्या बी महिला आहेत, फार जातीच्या महिलाला बाबासाहेबानं पुरुषाबरोबर अधिकार दिला. आणि इथं संघर्ष पहिला मनुस्मृती दहन केली आणि त्याच्यानंतर बाबासाहेबांनी चौदार तळ्याचा संघर्ष केला. मनुस्मृती दहन का केली? तर छत्रपती शाहू महाराज यांचा राज्याभिषेक होता. तेव्हा ब्राह्मण काय म्हटले की तुम्ही शूद्र आहे, आम्ही तुमचा राज्याभिषेक करणार नाही. कशासाठी? तर मनुस्मृती होती, त्या मनुस्मृतीच्या अनुसार शाहू महाराजाचा राज्याभिषेक केला नाही. तर बाबासाहेबानं पहिलं त्या मनुस्मृतीची दहन केली. तेव्हा आपल्या सर्व बहुजनाला, स्त्रियांना अधिकार भेटला. इस समाज में नाबराबरी के खिलाफ समाज के वो लोग जो उपेक्षित हैं, शूद्र हैं, अतिशूद्र हैं, मुसलमान हैं, इन सब के साथ जो ज्यादती इस देश में हो रही थी, आज भी हो रही है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का मैं नमन करता हूं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. रहती दुनिया तक उनका नाम कोई मिटा नहीं सकता. उन्होंने जिस तरह से दलितों के लिए, दबे कुचलों के लिए काम किया, यहाँ के लोग पानी नहीं लेने देते थे और आकर उन्होंने सत्याग्रह किया. यहाँ पे जो भी मनुस्मृति वाले थे उन्होंने हमला कर दिया, खून खराबा हुआ. लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि अब चलो हम अभी जो आंदोलन रोकते हैं, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, आंदोलन करो. और उसी दिन ये तय हुआ कि यहाँ पर एक बड़ी सभा की जाएगी और मनुस्मृति जलाई जाएगी. और उस मनुस्मृति जलाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी. मुझे गर्व है इस बात का कि हर वक्त मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ रहता है, दलित भाइयों के साथ रहता है. और यहाँ पर जो है वो अपना अभी जो मोहम्मद फतेह खान साहब आ गया है, 50 एकड़ ज़मीन अपनी उन्होंने मनुस्मृति जलाने के लिए जगह दिया, अपनी फसल काट दिया. इसी तरह हम आज तमाम लोगों को इस बात का आश्वासन देने आए हैं कि हमें खून की ज़रूरत पड़ेगी. हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वसूलों पर अपने बदन का खून भी देने को तैयार है. उन्हीं का संविधान है, उन्हीं का संविधान है जिसने मुझे यहाँ रहने की परमिशन दिया है. लेकिन आज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो अलग अलग से लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं. अगर चाहे कोई शिवाजी महाराज के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है. लेकिन अगर मैंने कुछ सवाल पूछने पर जवाब दे दिया तो मेरे ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई, मुझे उन्होंने जो है निलंबित कर दिया पुलिस स्टेशन के लिए. मैंने शिवाजी महाराज के बारे में, मैंने संभाजी के बारे में कभी एक लफ्ज़ बुरा नहीं बोला. हमेशा उनकी जय जयकार करता हूँ. जब भी हाउस के अंदर मैं कहता हूँ कि कोई भी महापुरुषों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलता है, 10 साल सजा उसकी होना चाहिए. ये मैंने 10 बार बोला है, हाउस के रिकॉर्ड में है. आप आने वाले थे इसलिए आपके पोस्टर लगाए हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर इंसाफ यात्रा यहाँ से शुरुआत होगी. क्या इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं हम कि समाज में हर व्यक्ति के साथ जो मनुस्मृति में है कि लोगों को देख करके अलग अलग फैसला किया जाएगा. आज भी उनके बदन में वही खून मौजूद है जो मनुस्मृति में था, जो सरकार में बैठे लोग हैं. सबके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक समाज का सबसे ऊंचा आदमी हो या समाज का सबसे गरीब आदमी हो, किसी धर्म का भी हो, एक तरह बर्ताव होना चाहिए. यही इंसाफ में मांगने निकला हूँ और मांगूंगा. नागपुर में जो हिंसा हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? नागपुर नहीं, उसकी बराबर इंक्वायरी होना चाहिए, उसमें भी इंसाफ होना चाहिए. लेकिन उनके एक मरे हुए आदमी की कब्र को खोदना, क्या देश में तरक्की हो जाएगी? क्या देश में लोगों की भुखमरी खत्म हो जाएगी? क्या जो है सिलेंडर का भाव कम हो जाएगा? क्या सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी? ये सारी चीज़ें लोगों को जो है ना लोगों को भटकाने के लिए, असली मुद्दे पर बात नहीं करने के लिए ऐसी इश्यूज लिया जा रहा है. सर, दिशा सालीन प्रकरण जे आहे, दिशा सालीन प्रकरण पुन्हा कोर्टात गेलं, हायकोर्टात तिचे वडील गेलेले आहेत. नहीं, मैं सुना. दिशा सालियान प्रकरण जो है तो फिर से अब उनके पिताजी है, उन्होंने याचिका दाखिल की है. उस पर क्या कहेंगे? आदित्य ठाकरे को कटघरे में खड़े करने के लिए कोशिश की जा रही है. नहीं, बिल्कुल. अगर जो भी चीज़ है जो गलत कर रहा है उसको तुरंत कटघरे में खड़ा करके डॉक्टर साहब के संविधान के मुताबिक सजा मिलना चाहिए, चाहे वो सत्ता में बैठा मुख्यमंत्री हो या कोई आम आदमी हो. हिंदू संगठना जो है, जो औरंगजेब की कब्र है उस पर आक्रामक निकालने के लिए मांग सरकार की तरफ से कर रही है. आपकी क्या मांग है? 100 साल तक मराठा लोग थे, आज तक किसी ने कब्र के बारे में बात नहीं किया. आज ये बात क्यों हो रही है? कब्र खोदना है खोद दो, आपकी सरकार है खोद दो. लेकिन उस कब्र खोदने से यदि शांति हो जाती है,
देश का की उन्नति हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा भटकाने के लिए और मुस्लिम हिंदू करने के लिए किया जा रहा है। सर, आज जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो महाड़ या जो चौदार तले है यहाँ पे सत्याग्रह की शुरुआत की थी, तो इसके बारे में आप इधर आए हो, बहुत भारी संख्या में यहाँ पे समुदाय है, तो क्या कहना चाहोगे आज सत्याग्रह के बारे में? हम समाजवादी पार्टी की ओर से उस दलित समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए बाबा साहब जैसे व्यक्तित्व का ये करने के लिए, उनका याद का स्मरण करने के लिए कि जो उन्होंने पुनीत कार्य किया, जो समाज को उठाने का काम किया, वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर का हम याद करें और उनके प्रतिमा पर हम पुष्पहार अर्पित करके लोगों को, खासकर दलित समाज को ये याद दिलाएं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए क्या किया। सर, क्या कहना चाहोगे आज जो भारी संख्या में यहाँ पे समुदाय जमा है और आपके पार्टी से भी बहुत सारे लोग आए, तो क्या करना? विष्णु जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जो 20 मार्च का ये सत्याग्रह दिन है, यह किस लिए बाबा साहब को मजबूर होकर के करना पड़ा। इस तालाब का रहस्य आप लोगों को भी पता होगा कि यहाँ पशु पक्षी जीव जंतु को पानी पीने का अधिकार था, लेकिन दलितों को पानी पीने का अधिकार इस तालाब में नहीं था। इस बात का जब बाबा साहब को पता चला तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया और यहाँ के लोग, बहुजन के लोग हैं, उनको अधिकार दिलवाया। मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, उसका उन्होंने लड़ाई लड़ कर के मनुवादियों से, मनुस्मृति के जो लोग हैं उन लोगों से लड़ाई लड़ कर के बहुजन के लोगों को अधिकार दिलवाया। इसलिए हम इस महान व्यक्तित्व का आज जो सत्याग्रह दिन है उस पर हम लोग आए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हम हमारी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता अबू आसिम आजमी के साथ में हमारी पूरी टीम आई हुई है। इसके लिए हम जो इतनी ABP न्यूज, सर्वसामान्य जनतेचं खुलं व्यासपीठ.